क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब हमने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एज इट इज आ जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट। देखिए क्या बोला इन्होंने, कॉपर 2 नाइट्रेट। ठीक है, हमने आपको बताया दो तरीके के कॉपर आयन होते हैं, एक होता है कॉपर 2+, इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रस, और एक होता है कॉपर 3+, इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रिक। या मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी। कॉपर होता है आपका कॉपर 1+ और कॉपर 2+, क्यूप्रस क्यूप्रिक। ठीक है, तो कॉपर 2 नाइट्रेट बना हुआ है। क्या बनना है, कॉपर 2 नाइट्रेट। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है ना 2, तो कौन सा आयन लेना है आपको, कॉपर 2 वाला, तो इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। और नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन, NO3-, ये हमने आपको कई बार बताया। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे बताइए। ये 3 NO3 के नीचे चला जाएगा, तो देखिए NO3 लिखा हमने और NO3 पे क्या लगा दिया 2, और ये 1, NO3 पे कितना चार्ज है 1 माइनस का, तो ये 1 किसके नीचे आ जाएगा, कॉपर के नीचे, ऐसा। और 1 तो लिखा नहीं जाता आपको पता है, कोई डाउट है बताइए। तो कॉपर सेकंड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस। कोई डाउट है बताइए। ये सॉलिड होता है, क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में सबसे पहले क्या किया, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट। कॉपर 2 नाइट्रेट का जो पाउडर होता है, इसका कलर भी देखिए बता दिया, ये भी याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का पाउडर होता है, कौन, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, CuNO3 होल ट्वाइस। ये कॉपर 2 नाइट्रेट क्या है, ब्लू कलर का पाउडर है। ठीक है, ब्लू कलर्ड पाउडर है। अब इसको क्या किया इन्होंने बताइए, हीट किया। ठीक है, और हीट करते ही क्या हो गया, इन अ बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया, क्या बना बताइए, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। सुनो, कई बार हम लोग कर चुके हैं, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो आइए बनाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड तो पता होगा ना सबको, क्या होता है, कैसे, Cu पे 2+, O पे 2-, ये 2 से 2 कैंसिल आएगा, आंसर कितना आएगा, CuO। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया CuO, जो कि कैसा होता है बताइए, सॉलिड। ठीक है, प्लस आइए देखते हैं आगे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बनती है भाई, तो ऑक्सीजन गैस O2, और नीचे हम गैस लिख देंगे, प्लस ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। सुनो, ये ब्राउन गैस X जो फॉर्म होती है, ये गैस आपको पहचाननी है कि कौन सी गैस है। सुनो एक बात बताऊं आपको, मैंने बताया जब कार्बोनेट कहीं पे दिखाई पड़ेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अगर नाइट्रेट दिखाई पड़ेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस निकलेगी। जैसे CO2 गैस निकलती कार्बोनेट से, वैसे ही नाइट्रेट से कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 गैस हम लिख देंगे, कोई डाउट है। तो ये जो X है, अभी वो क्वेश्चन में पूछेगा भी कि ये जो ब्राउन गैस X है, ब्राउन गैस X, ये ब्राउन गैस X कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही कलर कैसा होता है, ब्राउन। ओके, कोई डाउट है बताइए। चलिए अब हमको इसको बैलेंस करना है, जैसा कि इन्होंने पार्ट 1 में पूछा, राइट अ बैलेंस CE मतलब केमिकल रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकला है। तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिखी दी है, बस अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा। कॉपर 1 है, उधर भी कॉपर 1 है, ऑक्सीजन को देखिए 2 3 6 है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, ध्यान से चेक करिए जरा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5 है। ठीक है ना, तो अब हमको इसको क्या करना है, 6 करना है, तो यहाँ हम 2 लगा सकते हैं। यहाँ लगाने से 2 क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान से चेक करिए इधर, 2 ऑक्सीजन + 2 + 2 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाइट्रोजन प्रॉब्लम में है, ध्यान से चेक करिए जरा, नाइट्रोजन प्रॉब्लम में नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2, ठीक है, और वहाँ कितना है 1, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, उधर ऑक्सीजन कितने हो गए 8, इधर कितने ऑक्सीजन बताइए, इधर कितने ऑक्सीजन 2 3 6, तो अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अब क्या करें बताइए। अच्छा, कॉपर भी डिस्टर्ब हो गया था, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, और जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा जरा, जैसे यहाँ 2 लगाएंगे, कॉपर तो 2 हो गया, इधर भी कॉपर 2 हो गया, लेकिन ध्यान दे जरा, अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन कितने, यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं कितने, तो आप कैसे करोगे, ये वाला 2 तो इसके नीचे लगाओगे, है ना, ये 2 और ये 2 आके इस 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4, कोई डाउट है। और अगर हम आपसे पूछें हम यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने, ध्यान से चेक करिए, 2 3 6, 6 2 12, कोई डाउट है, हाँ 2 3 6 और 2 6 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ 12। अब आपको नाइट्रोजन कितने करने पड़ेंगे वहाँ 4, और नाइट्रोजन 4 करने का एक ही तरीका है कि यहाँ आप क्या लगा दो 4, तो देखिए नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, 4 1 4, और ऑक्सीजन चेक करिए, देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4 2 8, 8 + 2 कितना होता है बताइए 10, और 2 1 2,
12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और कॉपर इधर कितने हो गए चेक करिए, कॉपर 2 1 2, 2 कॉपर हो गए, कोई डाउट है बताइए। और इधर भी अगर आप ध्यान से चेक करें तो नाइट्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 12 और कॉपर कितने 2, तो ये क्या हो गई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई डाउट है बताइए। अच्छा पार्ट बी कह रहा आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व, तो बताइए ब्राउन गैस एक्स कौन है बताइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ब्राउन गैस एक्स कौन है, इसका नाम भी लिखेंगे और केमिकल फॉर्मूला भी लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला लिख देंगे NO2। फिर थर्ड पार्ट कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, हाँ भाई बताइए टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल कंपाउंड हीट करने पे डिकम्पोज हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। किसमें डिकम्पोज हो गया, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का, कई बार हमने किया है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बनी और ब्राउन कलर की क्या बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो थर्ड में टाइप ऑफ द रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। फोर्थ पार्ट कह रहा व्हाट कुड बी द पीएच रेंज, सुनो पीएच के बारे में मैं आपको याद दिला दूं, ये पीएच स्केल होती थी, याद है आपको, और पीएच स्केल में यहाँ बीच में 7 होता था, याद है, इधर 0 होता था, इधर 14, ये 0 से लेके 14 जाती थी। और आपको याद हो अगर 7 के लेफ्ट में होता था तो एसिडिक होता था, कैसा होता था, एसिडिक इन नेचर, और पीएच अगर 7 के राइट में होता था, 7 से लेके 14 के बीच में, तो ये कैसा होता था, बेसिक इन नेचर, इतना तो याद है हमको। अब सुनो एक चीज़ मैं और याद दिलाना चाहता हूँ आपको, सुनो अगर मेटल के ऑक्साइड होंगे तो बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख क्या दे रहा हूँ समझ गए ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम एक मेटल है, सबको पता है, MgO, देखिए ऑक्साइड बना दिया हमने, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, तो इसका नेचर कैसा होगा बताइए, बेसिक, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। लेकिन अगर हम एक नॉन मेटल का ऑक्साइड लें, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए NO2, यहाँ पर N क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये, और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, तो ये कैसा होता है बताइए, एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है AB रोड, याद है, AB रोड मीन्स व्हाट, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, AB रोड हमने आपको क्लास में बताया, AB रोड का मतलब क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, यानी कि एसिड जो होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे, रेड में। अब आइए पार्ट डी पढ़ते हैं, कह रहा व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X, मतलब X कौन था बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, तो कह रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर पानी में डालें और एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो आप मुझे बताइए NO2 को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है ना, ऐसा प्रेशर से पानी में हम NO2 को डालें, ये देखिए ऐसा, ये पानी रखा और पाइप से प्रेशर लगा के NO2 गैस को इसमें हमने डिसॉल्व किया और क्या बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताइए इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो नेचर कैसा होगा इसका, एसिडिक नेचर होगा। अब बताइए इसमें अगर हम लिटमस पेपर डालें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, हाँ ब्लू से रेड। बहरहाल इन्होंने लिटमस पेपर के बारे में जानकारी नहीं मांगी, इन्होंने मांगी है पीएच रेंज, तो पीएच रेंज इसकी किधर होगी बताइए, एसिड की तरफ, यानी कि 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में कहीं होगी, कहाँ होगी एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो हम बता देंगे ये इसका पीएच रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 7 के बीच में। कोई डाउट है बताइए, हम सिंपली लिख देंगे कि इसका पीएच लेस देन 7 होगा। अब सुनिए, ये आपको समझ में आ गया सारा, कोई डाउट है बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्ट डी का आप कॉपी में लिखेंगे, लिखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolves in water, nitrogen dioxide dissolves in water to form acidic solution, because it is an oxide of non-metal. Nitrogen dioxide dissolves in water to form acidic solution because it is an oxide of non-metal. Full stop. Therefore, pH of this solution is less than 7.
देयरफॉर pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लेस देन 7 से कम होगा इसका pH। ओके, इसको आप कर लीजिए। हाँ 0 to 7 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 7 आप बोल दीजिए ना, कितना होगा हमें नहीं पता।